हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रियल एनालिसिस के में फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं। आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में बात करेंगे, जो फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसमें एक्स्ट्रा हैं, यानी फील्ड में कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड कर दें तो वो ऑर्डर्ड फील्ड की तरह काम करेगा। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव क्लास, जिसे हम धनात्मक वर्ग भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखें। P कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है फील्ड F का। जनरली हम फील्ड को F से डिनोट करते हैं। P इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लास। इसकी दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या होंगी? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू P, यानी हमने x और y दो एलिमेंट्स लिए जो P में बिलोंग करते हैं, तो x प्लस वाई यानी उन दोनों एलिमेंट्स का सम यानी एडिशन भी P में होना चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी P में एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम कोई नॉन ज़ीरो x इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी हम कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले रहे हैं तो x या तो P में होना चाहिए या माइनस एक्स P में होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि P में या तो x बिलोंग करेगा या माइनस एक्स बिलोंग करेगा। अगर दोनों होते हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, तो वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखें पॉजिटिव एलिमेंट्स और नेगेटिव एलिमेंट्स क्या होंगे। देन एलिमेंट्स ऑफ P आर कॉल्ड पॉजिटिव if x belongs to F and x belongs to P। x F का एलिमेंट है, ये हम ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं, और अगर x भी P में बिलोंग करता है तो हम P के एलिमेंट्स को, P के उन एलिमेंट्स को पॉजिटिव कहेंगे। और दूसरी कंडीशन हम लें, एलिमेंट्स ऑफ P आर कॉल्ड नेगेटिव if x belongs to F and minus x belongs to P। अगर माइनस एक्स बिलोंग करता है P में तो उसे हम नेगेटिव एलिमेंट्स कहेंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमने x को लिया 2 में, तो x हमने माना कि P में एग्जिस्ट करेगा, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव एलिमेंट है। अगर हम x को कंसीडर करें -2 और हम इसका माइनस एक्स लेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा? 2 आ जाएगा। सो ये बिलोंग करेगा P में। इसका मतलब है कि P में जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर P को पॉजिटिव क्लास बोल रहे हैं, जो कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है फील्ड के लिए। ये तो हो गया पॉजिटिव क्लास के लिए। उसके बाद जो आएगा वो है ऑर्डर एक्सियम। हमें देखना है कि ऑर्डर एक्सियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती हैं। ऑर्डर एक्सियम, और हिंदी में इसको हम लिखते हैं क्रम अभिग्रहित। इसमें भी 4 प्रॉपर्टी हैं। सो 1 बाय 1 हम उन 4 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। पहला है ट्राइकोटोमी लॉ, और हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिविभागी नियम। देखें, हम यहाँ पे 2 एलिमेंट कंसीडर करते हैं F में, ठीक है। सो यहाँ पर अब 3 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, या तो x y से ग्रेटर हो, और सेकंड हम देखें या x y के इक्वल हो, और या फिर x y से लेस हो। और वैसे भी हम जानते हैं, सिंपल है, कोई भी 2 नंबर्स हम ले रहे हैं और वो दोनों रियल नंबर्स हैं। हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि x y से ग्रेटर है, x y के इक्वल है, या x y से छोटा है। इन तीनों में से केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, एक से ज़्यादा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होंगी।
उसके बाद सेकंड है ट्रांजिटिव लॉ। ये आप सब जानते हैं। इसमें हम सिंपल एग्जांपल है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, सो डेफिनेटली ए सी से बड़ा होगा। इसको हम कह सकते हैं संक्रामक नियम। फॉर ऑल, इसमें 3 एलिमेंट्स हमें लेना ज़रूरी है। एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हमने लिए। हम देखें कि एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, और एंड को हटा करके हम ये वाला साइन लगा सकते हैं। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? एक्स इज ग्रेटर देन जेड। एक्स वाई से ग्रेटर है एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, देन वी कैन कंक्लूड दैट एक्स इज ग्रेटर देन जेड। उसके बाद थर्ड हम लेंगे मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें भी हमें 3 एलिमेंट लेने हैं और कंडीशन लगानी है कि z ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर z लेस देन 0 हुआ तो वर्क नहीं करेगा। तो इसमें हमने देखा x अगर y से ग्रेटर है। अब आप इसमें दोनों तरफ एडिशन कर दीजिए। मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन है, यानी जो ये ग्रेटर का साइन है ये ग्रेटर का ही बना रहेगा। अगर इसमें हम दोनों तरफ कोई एक एलिमेंट को ऐड कर दें, दैट इज x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस जेड। बट कंडीशन है कि z क्या होना चाहिए। इसमें पॉसिबल है z की सभी वैल्यूज़ के लिए हम यह कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, हम यह देखें 4 क्या है, 2 से ग्रेटर है। आपने कोई भी क्वांटिटी इधर ली, अगर हम -3 को लें, -3 को लें, सो ये आ जाएगा 2 - 3। सो ये क्या मिलेगा, 1 इज ग्रेटर देन -1। ऑब्वियसली वी नो दैट 1 इज ग्रेटर देन -1। अगर हम प्लस भी ले लेते हैं तो भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ये बनेगा 7 और ये बन जाएगा 5, एंड वी नो दैट 7 इज ग्रेटर देन 5। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट इज फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पे कंडीशन ज़रूरी है कि z पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि z नेगेटिव हो गया तो ये काम नहीं करेगा। जैसे हम देखें कि x y से ग्रेटर है, सो x इंटू जेड भी y z से ग्रेटर होगा। बट कंडीशन ये है कि z पॉजिटिव होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखें, यहाँ पे हमने लिया 5। वी नो दैट 5 इज ग्रेटर देन 2 और z हमने कंसीडर किया 3। सो 5 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3। सिंपल है, 15 इज ग्रेटर देन 6। बट इफ वी कंसीडर दैट इज -3, सो वी ऑब्टेन 5 इंटू -3 एंड 2 इंटू -3। ये मिलेगा -15 एंड दिस इज -6। तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो इस प्रॉपर्टी के होल्ड होने के लिए ज़रूरी है कि z पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ ये कंडीशन ज़रूरी है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी ऑर्डर एक्सियम में, ट्राइकोटोमी लॉ, ट्रांजिटिव लॉ और मोनोटोन लॉ ऑफ फॉर एडिशन एंड मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन हम लिखेंगे। देखें, फील्ड हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ लिखा जाएगा ए फील्ड इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड इफ एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, एफ लिख दीजिए इसको, एलिमेंट्स ऑफ एफ
satisfies the property of order axiom। अभी हमने देखा ऑर्डर एक्सियम पढ़ा, तो वो चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम उस फील्ड को ऑर्डर फील्ड कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी एग्जिस्ट अ पॉजिटिव क्लास P in F। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे, अगर F में फील्ड में पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट कर रही है तो भी वो फील्ड क्या होगा? ऑर्डर फील्ड होगा, यानी क्रमिक क्षेत्र होगा। सो हमने देखा फील्ड में अगर ऑर्डर एक्सियम एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर एक्सियम की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो फील्ड ऑर्डर फील्ड होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, R हम लें, Q हम लें। तो R को हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल यहाँ देखें, R प्लस, अगर हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो दो ही बाइनरी ऑपरेशन हम लेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा हम यह लिया सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। R ऑर्डर्ड फील्ड, बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ये ध्यान रखिए। C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है, बट ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। इसका रीज़न क्या है? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि या तो x p में होना चाहिए या -x p में होना चाहिए, लेकिन दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, C में एग्जिस्ट करेंगे। आयोटा हमने लिया, यहाँ पे C प्लस हम कंसीडर कर रहे हैं। C प्लस क्या है? हमने पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए। C तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, बट C प्लस क्योंकि हम पॉजिटिव क्लास की बात कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स आ सकते हैं, और जब पॉजिटिव एलिमेंट्स आ सकते हैं तो उसको हमने डिनोट कर दिया C प्लस के साथ में। सो आयोटा हमने लिया C प्लस में। उसके बाद हम देखें दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव क्लास के लिए कि अगर x और y दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसी में आना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि एक्स वाई अगर P में बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी P में आना चाहिए। सो इसमें देखिए आयोटा बिलोंग कर रहे हैं, सो आयोटा डॉट आयोटा -1 हम ये मान लेते हैं कि ये C प्लस में बिलोंग करता है। अब देखिए आयोटा C प्लस में है, -1 C प्लस में है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कंडीशन सही है, सिर्फ हम इसको आगे लेके जा रहे हैं ताकि हम प्रूफ कर सके कि माइनस आयोटा भी C प्लस में आ रहा है। सो आयोटा एंड -1 क्या मिलेगा हमें? माइनस आयोटा भी C प्लस में हो गया, यानी दो एलिमेंट हमने लिए C प्लस के और उन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में जाना चाहिए? C प्लस में। सो हमने देखा कि आयोटा भी C प्लस में जा रहा है और माइनस आयोटा भी C प्लस में जा रहा है, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि पॉजिटिव क्लास के अकॉर्डिंग या तो x P में जाएगा या -x P में जाएगा, दोनों P में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी पॉजिटिव क्लास में नहीं हो सकते। और जब इसमें C प्लस में पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट नहीं हो रही है, C में पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि C ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा। तो इस पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड है या नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।